गाइस, हम पढ़ रहे थे नंबर में कितने रूल पढ़ लिए थे हमने? 5 रूल पीछे की चैप्टर था उसमें कंप्लीट कर लिए थे पीछे की वीडियो में। अब देखेंगे कि रूल नंबर 6 कैसा होता है कि हम एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम सीख रहे थे कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाए जाते हैं। उसके हमने 5 रूल थे वो क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। अब देखेंगे कि रूल नंबर 6 क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बारे में उसको लिखते हैं। तो रूल नंबर 6 होता है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके बीच के वोवेल होते हैं, उनको बदल करके उनका क्या बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। तो इसको क्या कर लेते, थोड़ा सा एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद इसके एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो लिख लेते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर कौन सा आ गया हमारे पास? 6। रूल नंबर 6 कौन सा आता है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके बीच के वोवेल होंगे उसको क्या कर देंगे, हम बदल देंगे। जिनके या जिसके बीच के वोवेल मीन होता है ए ई आई ओ यू, कितने होते हैं? 5 स्वर को क्या कर देंगे, हम बदल देंगे, को बदलकर। वो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके बीच के वोवेल को क्या करके बदल करके क्या बना देंगे, उसका प्लूरल बना देंगे। तो बदलकर उसका क्या बना देंगे, प्लूरल, उसका क्या बनाएंगे, प्लूरल शब्द बना देंगे, प्लूरल बना देते हैं। देखो ऐसे कौन कौन से शब्द आते हैं जिनके बीच में क्या आएगा, वोवेल आएगा और उसको क्या कर देंगे, हम बदल देंगे और उसका क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। इसके कुछ एग्जांपल हम लेते हैं, इससे समझते हैं। तो इसके एग्जांपल लेते हैं पहले। देखो हमारे पास एक शब्द आ गया MAN, मैन शब्द आ गया। तो MAN देखो एक बार लिख लेते हैं इसको, MAN। मैन के अंदर क्या आ रहा है, देखो MAN, मैन के अंदर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो ए को क्या कर देंगे, हम बदल देंगे और क्या लगा देंगे, MEN बना देंगे इसको। एक ही जगह हम क्या लगा देंगे, ई लगा देंगे और ये क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। तो हमने लिख दिया MEN, क्या बना दिया इसका, MEN बना दिया। MEN बनते क्या बन गया, ये प्लूरल बन गया। उसके कुछ एग्जांपल और लेते हैं, उससे समझते हैं। जैसे हमारे पास आ गया कोई FOOT आ गया, फुट आ गया, FOOT, फुट मीन होता है पैर। देखते हैं इसका क्या आ गया, बीच में क्या आ गया, वोवेल्स आ गए। O क्या होते हैं, हमारे वोवेल होते हैं, स्वर होते हैं। तो उसको क्या कर देंगे, बदल देंगे और क्या लगा देंगे, देखो E लगा देंगे। FEET क्या बन गया, फिट बन गया। क्या लगा दिया, O का हमने क्या बना दिया, E बना दिया। और भी इसके एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास। जैसे आ गया TOOTH, टूथ। इसमें भी क्या आ रहा है, O आ रहा है। तो O को बदल के हम क्या कर देंगे, E कर देंगे। तो बन गया TEETH, क्या बन गया इसका, टिथ बन गया। और एग्जांपल ले लेते हैं, वोमन ले लेते हैं, WOMAN। अब इसमें भी क्या आ रहा है, देखो ए आ रहा है। तो ए को क्या कर देंगे, ई में बदल के क्या बना देंगे, इसका प्लूरल बना देंगे। तो बना देते हैं WOMEN। हमने ए का क्या बनाया, ए का क्या कर दिया, हमने ई चेंज कर दिया और ई करते ही क्या हो गया, यहाँ पे वुमेन हो गया। वुमेन का क्या बन गया, प्लूरल बन गया। किसका, वुमन का बन गया ये प्लूरल। और भी इसके एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास गूज आ गया, GOOSE। देखो ये इसमें भी क्या आ रहा है, O आ रहा है। तो इसको भी क्या कर देंगे, बदल देंगे, लिख देंगे इसको GEESE। O का हमने क्या बनाया, E बना दिया। और एग्जांपल ले लेते हैं, लूज आ गया। जैसे LOUSE, क्या आ रहा है इसमें, देखो LOUSE, लूज आया। तो लूज का हम क्या कर देंगे, देखो इसमें क्या क्या आ रहा है, O आया और U आया। तो क्या कर देंगे, इन दोनों को ही बदल देंगे और इनकी जगह क्या लिख देंगे, हम I लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, LICE। देखो यहां पे क्या आया था, O और U,
ओ और यू क्या थे, हमारे दोनों ही क्या थे, वोवेल्स थे, स्वर थे। तो हमने ओ यू को क्या कर दिया, हटाकर क्या लगा दिया, आई लगा दिया, या फिर इनको बदल करके क्या लगा दिया, आई लगा दिया। तो लूज का क्या बन गया, एनबार से लाइस बन गया। ये था हमारा रूल नंबर 6। ये हमारा कंप्लीट होता है। इसको आप लिख सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हो। हमने कितने रूल पढ़ लिए इसके, 6 रूल, 6 रूल इसके पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे इसका 7वां रूल कौन सा होता है। तो देखते हैं 7वां रूल में बताता हूं आपको कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके लास्ट में क्या लगाते हैं, ईएन लगाने से क्या बन जाता है, वो प्लूरल बन जाता है। ऐसे उसको एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद इसके एग्जाम्पल इसको समझते हैं। देखो रूल नंबर हमारा कौन सा आ गया आपकी बार, 7, RULE। रूल नंबर कौन सा आ गया, 7। देखते हैं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे शब्द जिसके लास्ट में या जिसके अंत में क्या जोड़ देते हैं, जिसके अंत में ईएन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं इसके लास्ट में, ईएन जोड़कर उसका क्या बना देंगे, प्लूरल बना देंगे। तो उसका जोड़कर उसका PLURAL प्लूरल यानी कि उसका बहुवचन बना देंगे। देखते हैं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके लास्ट में क्या जोड़ेंगे, ईएन जोड़ करके उसका प्लूरल बना देंगे। इसके एग्जाम्पल से इसको क्या करते हैं, समझते हैं। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका भी। जैसे हमारे पास आ गया ओ अक्स, क्या है हमारे पास, ओ अक्स। तो ओ अक्स का बन गया, ओ अक्स ईएन, ऑक्सेन बन गया। तो देखते हैं ओ अक्स आया हमारे पास, इसके लास्ट में मैंने क्या जोड़ दिया, ईएन जोड़ दिया। ईएन जोड़ते ही क्या बन गया, ये प्लूरल शब्द बन गया। इसका और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास आ गया चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड शब्द आ गया। तो चाइल्ड शब्द का क्या बना देंगे, इसका चिल्ड्रन बन जाएगा, CHILDREN। देखो इसको भी क्या जोड़ दिया हमने, इसके लास्ट में भी क्या लगाया, EN लगाया। तो लिख लेते हैं इसको CHILDREN। देखो हम क्या बन गया, इसका चिल्ड्रन बन गया। ये हमारा एक छोटा सा रूल था, वो कंप्लीट होता है। रूल नंबर हमने कितने पढ़ लिए, 7 रूल कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट रूल देखते हैं, इसके बाद में आप इसको लिख ले, स्क्रीनशॉट मार लो इसको। 7 रूल इसके कंप्लीट कर लिए, 7th रूल इसके कंप्लीट कर लिए। अब एक रूल और देखते हैं इसका, 8वां रूल, 8 नंबर का रूल देखते हैं कि 8वां नंबर का रूल कौन सा होता है। तो इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने का 8वां रूल हम देखते हैं। तो देखो कुछ कंपाउंड नाउन होती है हमारे पास, उसको क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे। तो क्या करेंगे, उसके जो मेन शब्द होते हैं, मुख्य शब्द होते हैं, उनको क्या करना, बना देंगे, प्लूरल बना देंगे। जैसे हमारे पास आ गया स्टेप सन, तो इसका क्या बना देंगे, स्टेप सन्स। मेन शब्द क्या था हमारा, सन, तो इसका क्या बन गया, एस लग के क्या बन गया, सन्स बन गया। तो इसको लिख लेते हैं रूल को, फिर इसके बाद इसके एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि रूल नंबर 8 कौन सा है। तो इसको लिख लो एक बार। रूल कौन सा हो गया हमारे पास, 8वां। 8th रूल हमारे पास, 6 7 हमने कंप्लीट कर लिए, 8th हम पढ़ रहे हैं कि कुछ ऐसे क्या होते हैं, कंपाउंड नाउन होती हैं। देखो कुछ COMPOUND, कंपाउंड मतलब जुड़ी हुई, जुड़ा हुआ शब्द आएगा। कंपाउंड नाउन मीन होती है संज्ञा। इनका क्या बनाएंगे, का प्लूरल बनाएंगे, प्लूरल बनाते। देखो कुछ कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते समय क्या कर देंगे, जो मुख्य शब्द होगा उसमें क्या लगाएंगे, एस लगा के उसका क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे। या फिर क्या करेंगे, जो मुख्य शब्द होंगे उनका क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे। तो कुछ कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते समय मुख्य शब्द को क्या बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। तो मुख्य शब्द को PLURAL प्लूरल, इसका क्या करेंगे, प्लूरल बनाते हैं।
देखो रूल नंबर 8 था हमारा कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं या कंपाउंड नाउन होती हैं जो इनका प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे, उसका मुख्य शब्द होगा उसको क्या कर देंगे, प्लूरल बना देंगे। तो हमने इसको लिख लिया कि कुछ कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते समय मुख्य शब्द को क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल से इसका मतलब कौन कौन से शब्द हैं, तो इसके एग्जाम्पल से इसको हम क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। देखो मैंने भी आपको बताया कि पहला एग्जाम्पल था हमारे पास स्टेप सन, तो इसका देख लेते हैं। STEP, फिर आ गया SON, स्टेप सन। देखो दो शब्द आगे, स्टेप आया, सन अलग आया, तो कंपाउंड नाउन होगी, दो नाउन आ गई, स्टेप अलग आ गया, सन अलग आ गया। सोतेला बेटा जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, तो इसका बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो स्टेप सन का क्या बनाएंगे, मेन शब्द क्या है इसमें सन, और स्टेप की इसके आगे जुड़ा हुआ है, तो मेन शब्द क्या है, स्टेप सन। तो इसके अंदर मेन शब्द क्या है, सन शब्द है, तो इसको क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, STEP SONS, इसके एस लगते क्या बन गए, स्टेप्स सन। तो ये मुख्य शब्द था, उसके आगे क्या लगा दिया हमने, प्लूरल बना दिया, एस लगा के उसका प्लूरल बना दिया। जैसे हमारे पास कोई एग्जाम्पल और ले लेते हैं, हमारे पास आ गया BEDROOM, हमारे पास आ गया बेडरूम आ गया। तो देखो इसमें मुख्य शब्द कौन सा हुआ, रूम हुआ, बेड हम तो इसको बोलते हैं किचन भी बोल देते हैं, कि बेडरूम भी बोलते हैं, रूम होंगे तभी तो उनको बोलेंगे। तो मुख्य शब्द क्या हुआ हमारा, रूम हुआ, रूम होंगे तो उसको अलग अलग हम नाम दे सकते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ कि बेडरूम हुआ, तो मुख्य शब्द क्या हुआ, रूम शब्द हो गया, तो उसको बनाएंगे प्लूरल कैसे बनाएंगे, देखते हैं। इसका मेन शब्द को बनाएंगे, BED बेड है, बेड तो ऐसा कैसा आ जाएगा। अब रूम है तो मुख्य शब्द आ गया, तो इसको बना देंगे ROOMS, क्या बन गया, बेडरूम्स बन गया। हमारे पास एक शब्द आ गया फादर इन लॉ, देखते हैं उसको कैसे बनाते हैं, FATHER, फादर इन लॉ, ससुर जिसको बोलते हैं, फादर इन लॉ। तो इसके अंदर मेन शब्द क्या हुआ, फादर, मेन शब्द क्या है इसके अंदर, फादर। तो इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे, फादर के आगे क्या लगाएंगे, एस या ES लगा के इसका क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे। तो देखते हैं इसका कैसे बनते हैं, तो देख लेते हैं, FATHERS, क्या लगा दिया हमने, इसका एस लगते क्या बन गया, ये प्लूरल बन गया। मेन शब्द था उसको हमने प्लूरल बना दिया, बाकी बच गया क्या, इन लॉ, फादर इन लॉ, ये हमारा बन गया प्लूरल। और इसके एग्जांपल देते हैं, हमारे पास जैसे आ गया सिस्टर इन लॉ, SISTER, सिस्टर इन लॉ आ गया। तो इसमें भी मेन शब्द क्या हुआ हमारा, सिस्टर शब्द है वो हमारा मुख्य शब्द हो गया। तो उसको कैसे बनाएंगे प्लूरल, देखते हैं, SISTER, सिस्टर्स इन लॉ बन गया। ये क्या बन गया हमारे पास, सिस्टर्स इन लॉ। हमने देखो सिस्टर के आगे क्या लगा दिया, एस लगा दिया, एस लगाते ही क्या बन गया, प्लूरल बन गया। और देख ले इसके ब्रोदर इन लॉ, एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका, BROTHER, ब्रोदर इन लॉ, जिसको हिंदी में बोलते हैं साला। तो देखते हैं इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, इसमें भी मुख्य शब्द क्या हुआ हमारा, ब्रोदर शब्द हो गया। तो देखो ब्रदर, तो इसको बनाते हैं BROTHERS इन लॉ, ब्रोदर इन लॉ। तो देखो गाइस हमने कितने रूल पढ़ लिए, 8 रूल पढ़ लिए। 8 रूल हमने पढ़ा कि कुछ कंपाउंड नाउन होगी उसका क्या करेंगे, प्लूरल बनाएंगे, तो मुख्य शब्द होगा उसको क्या कर देंगे, प्लूरल बना देंगे। परंतु इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन शब्द भी हैं, वो कंपाउंड नाउन में होंगे, परंतु इसके अंदर ये वाला रूल काम नहीं करेगा। तो देखते हैं कि एक्सेप्शन शब्द कौन कौन से हैं, उनको थोड़ा समझ लेते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, कुछ एग्जाम्पल से हम उसको समझ लेते हैं कि एक्सेप्शन शब्द कौन कौन से हैं, अपवाद शब्द कौन से हैं जिनके अंदर ये वाले रूल काम नहीं करेगा। तो देखते हैं, EXCEPTION, एक्सेप्शन को बोलते हैं हिंदी में अपवाद, अपवाद शब्द है।
जिसके अंदर रूल काम नहीं करेंगे वो क्या हो जाएंगे, अपवाद शब्द हो जाएंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल आ गया मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट, तो इसका कैसे बनाएंगे, MEN, एक ही जगह हमने क्या लगा देना, ई लगा देना है, और सर्वेंट्स के आगे क्या लगा देंगे, एस लगा, देखिए उसका क्या बना देंगे, प्लूरल बना देंगे। तो एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट MAN, SERVANT, हमारे पास आ गया मैन सर्वेंट, ये भी क्या है, एक कंपाउंड शब्द है। तो इसका प्लूरल बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखो उसके पहले रूल नंबर 8 में हम क्या पढ़ रहे थे कि इसके जो मुख्य शब्द होगा उसके अंदर क्या लगा देंगे, एस या ES, या फिर क्या उसको प्लूरल बना देंगे। परंतु इसके अंदर कैसे बनेगा, समझो इसको, मेन का हमने क्या बनाया, MEN बनाया, तो इसका भी हमने क्या बना दिया, प्लूरल बना दिया। फिर क्या बच गया हमारे पास सर्वेंट, तो सर्वेंट का भी क्या बनाना पड़ेगा, प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो SERVANTS, देखो मेन का भी हमने क्या बनाया, प्लूरल बनाया, और सर्वेंट का भी हमने क्या बनाया, प्लूरल बनाया। और इसके कुछ एग्जाम्पल है, समझ लेते हैं। एग्जाम्पल वो लेते हैं, इसका एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। जैसे हमारे पास आ गया वुमन डॉक्टर, तो लिख लेते हैं WOMANDOCTOR, वुमन डॉक्टर आ गया। वुमन डॉक्टर भी क्या है, कंपाउंड नाउन है या कंपाउंड वर्ड है। तो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे, तो देखो WOMEN, देखो वुमन का हमने एक ही जगह क्या बदल दिया, ई, मतलब हमने वुमन का भी क्या बनाया, प्लूरल शब्द बनाया। और क्या बचा, डॉक्टर, तो डॉक्टर का भी क्या बनाना पड़ेगा, हमें प्लूरल शब्द बनाना पड़ेगा। तो WOM हमने लिखी दिया, वुमन तो लिखी दिया, इसके बाद लिखेंगे डॉक्टर, DOCTORS, क्या बन गया हमारे पास, डॉक्टर्स। तो हमारे पास वुमन डॉक्टर का क्या बन गया, वुमेन डॉक्टर्स, वुमेन डॉक्टर्स बन गया। इसके कुछ एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमारे पास आ गया मैन हेटर, मैन हेटर लिख लेते हैं इसको भी, MANHATER, मैन हेटर आ गया। तो ये भी क्या है हमारे पास, कंपाउंड वर्ड है, कंपाउंड नाउन है। तो इसका भी कैसे बनाएंगे, देखते हैं इसका, MENHATERS, क्या बन गया इसका भी, मैन का MEN बन गया, MAN की क्या बन गया, ई, एक ही जगह हमने क्या लगाया, ई लगा दिया, और हेटर का क्या बनाया, हेटर से बना दिया। मतलब यह हुआ कि दो शब्द हमारे पास आए थे, दोनों का हमने अलग अलग इसका बना दिया। जैसे हमारे पास आ गया एक एग्जांपल ले लेते हैं, लॉर्ड जस्टिस, LORDJUSTICE, हमारे पास आ गया लॉर्ड जस्टिस आ गया। तो देखो इसमें क्या करेंगे, लॉर्ड का भी बनाना पड़ेगा और जस्टिस का भी बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं LORDS, लॉर्ड का हमने बना दिया, लॉर्ड्स, जस्टिस का क्या बनाएंगे, JUSTICES, लॉर्ड जस्टिस बन गया। क्या बन गया, लॉर्ड जस्टिस। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमारे पास आ गया लॉर्ड लेफ्टिनेंट, लॉर्ड लेफ्टिनेंट, तो इसका कैसे बनाएंगे, लॉर्ड्स लेफ्टिनेंट्स, इसका भी बन जाएगा। तो लिख लेते हैं इसका भी, LORDLIEUTENANT, देखो क्या भाई हमारे पास लेफ्टिनेंट, इसको क्या बोलेंगे, लेफ्टिनेंट बोलेंगे। तो ये भी क्या है, कंपाउंड नाउन आ गया। तो कंपाउंड नाउन आ गया तो क्या करेंगे, इसका भी प्लूरल बना देते हैं। तो लॉर्ड का बन गया, अभी हमने बनाया था लॉर्ड का, तो LORDS, लॉर्ड्स। लेफ्टिनेंट का बन गया LIEUTENANTS, लॉर्ड लेफ्टिनेंट्स, लॉर्ड लेफ्टिनेंट्स बन गया। तो ये क्या थे, हमारे रूल नंबर 8 के कुछ एक्सेप्शन शब्द थे, ये हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। और हमने इसके साथ क्या कर दिया, वचन तो हमारे पढ़ रहे थे, नंबर थे, उसका टोटल कंप्लीट है, चैप्टर कंप्लीट करते हैं। ये हमारा रूल नंबर थे, वो क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। देखते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हो या राइट कर लो इसको। ये थे हमारे रूल नंबर
एट इस ये क्या होता है, कंप्लीट होता है, इसके एक्सेप्शन शब्द है वो भी हमने क्या कर लिया, इसका पढ़ लिया। तो इसी के साथ हमारे नंबर थे वो क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। इसके कुछ और रूल हैं वो हमने पढ़ लिया, और कुछ हैं बच गए वो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। थे हमारे नंबर, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू सो मच।